ट्रांसफॉर्मेशन की पार्ट 1 की क्लास चली थी। उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन में कल आपका जो रिवीजन कराया था उसमें आपको सिर्फ टाइप 1 बताया था। आज आप बताया था रिमूव 2 में कि जो एडवर्ब टू होता है उसके स्थान पे क्या लगाना था, सो, और जो प्रीपोजिशन वाला टू होता है उसके स्थान पे क्या लगाना था, दैट। फिर कर्ता को देख के सब्जेक्ट लगाना था, पहले भाग के सब्जेक्ट को देखकर। अगर क्रिया प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगाना था, और क्रिया अगर पास्ट में है तो कुड नॉट लगाना था। यहां तक कि हमारा रिवीजन हो चुका था। अब अगला रिवीजन हमारा जो चलेगा, अगला पार्ट टाइप 2 है। इसका टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में क्या कह रहा है। ये हमारा कल टाइप 1 चला था, ठीक है। कल हमने टाइप 1 के ये कुछ सवाल आपको कराए थे, एग्जाम्पल बताए थे, ये आपके कल हो चुके थे, ठीक है ना। अब आपका आता है टाइप 2। कौन सा आता है, टाइप 2। अब टाइप 2 में समझिए सवाल में थोड़ा सा क्या चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है, बहुत अच्छे से समझना। देखिए कि जब परीक्षा में आता है तो कुछ चैप्टर हमारे ग्रामर के इतने मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं कि लास्ट टाइम में सिर्फ हमें क्या करना होता है, रिवीजन करना होता है, और उस रिवीजन के हिसाब से हमें क्या होता है, आगे बढ़ना होता है। अगर हम देखें कि अगर हमें इस टाइप का सवाल मिल रहा है या क्वेश्चन मिल रहा है, और ये छोटी छोटी चीजें क्या करती हैं, बड़ी बड़ी चीजों को बिगाड़ देती। अगर हम छोटी छोटी गलतियां करके आएंगे, बच्चे कहते हैं क्या करना है, 2 नंबर का सवाल है, बाद में देख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, फिर कहते हैं 2 नंबर का सवाल है, तो बाद में देख लेंगे। यही 2-2 नंबर करके हमारे क्या कर देते हैं, लगभग 20 नंबर का, 21 नंबर का नुकसान कर देते हैं। और लैंग्वेज का आपको पता है कि 100 नंबर का पेपर होता है, इसमें कोई ना प्रैक्टिकल है ना कुछ है। और जब हम इन छोटी छोटी चीजों को, इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, साल भर हम लोग ग्रामर का रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, नियम लिखते हैं, इसके बाद बावजूद हमें एक सवाल आ जाने पर हम लोग वो गलती कराते हैं। तो इन सब के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा सुधार करना होगा। और आपको बता दें ट्रांसफॉर्मेशन से, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उससे हमें थोड़ी सी ज्यादा इसमें रिमूव 2 का नियम को फोकस करने की जरूरत है। रिमूव 2 डिग्रीज कंपैरिजन, ठीक है, डिग्रीज कंपैरिजन, और इसके अलावा पैसिव वाइज। ये आपके 3 टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन से ऐसे हैं, इन टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से घोल के पी जाओ। आपका ये गारंटी है कि 2 नंबर का क्वेश्चन इन 3 टॉपिक में से एक रखा मिलेगा। अब ये नहीं कह रहे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आएगा, आता है, मगर अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल भी आ रहा है, मगर इन सिंपल ही तो बना रहे हैं हम। अगर हम इन 3 टॉपिक को, लास्ट टाइम में 3 टॉपिक को 100% चेक करके जाना, और यही सीरीज आपको हम चला रहे हैं। अब आप देखेंगे करना क्या है आपको। टाइप 2 में उसने ये कह दिया कि द माउंटेन इज, पहले आप बात को समझिए, इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप। कल ही जैसा वाक्य है, कोई परिवर्तन नहीं है। आप क्या करते थे, इस टू की जगह सो लगाते थे, इस टू की जगह क्या लगाते थे, दैट लगाते थे, वही तो लगा है। देखो दैट लगा है, सो लगा है, पर अंतर क्या है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, ये 1 कैसे आ गया। बस अंतर ये था कि कल वाले वाक्यों में क्या लिखा था, यहां ही लिखा था, तो आपने यहां ही लिख दिया था। अगर यहां सी लिखा था तो आपने यहां पे सी लिख दिया था। यहां पे इट लिखा था तो आपने क्या लिख दिया था, इट लिख दिया था। यहां दे लिखा था तो आपने यहां भी क्या लिख दिया था, दे। यानी आगे वाले कर्ता को फॉलो किया था, कॉपी किया था। आज थोड़ा सा इसमें टाइप 2 में थोड़ा सा अंतर है कि इसका नियम इस तरह से कहता है कि जब हमारा सब्जेक्ट स्पष्ट ना हो, कौन से भाग का, पहले भाग का सब्जेक्ट स्पष्ट ना हो, और जब कोई चीज स्पष्ट नहीं होती है, या तो हम क्या लगा देते हैं 1, या तो फिर क्या लगा देते हैं नन। बस इतना करना। अब स्पष्ट क्या नहीं हो रहा है कि जैसे लिखा है द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप, ठीक है,
ये लिखा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, माउंटेन की जगह हमने माउंटेन लिख दिया, इज की जगह इज लिख दिया, सो की जगह टू की जगह क्या लिख दिया, सो लिख दिया। आगे बढ़े, एक शब्द है हाई, हाई लिख दिया, टू की जगह इस, टू की जगह क्या लिख दिया, दैट। अब यहां करता हम कॉपी करते थे आगे से, अब माउंटेन से हमें करता स्पष्ट नहीं हो रहा है तो हम सीधा करता क्या लगा देंगे, वन। अब क्रिया एक वचन प्रेजेंट में है तो क्या लगा देंगे, कैन नॉट। पास्ट में होती तो क्या लगाते, कुड नॉट क्लाइम इट अप। समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट में लिखा द वॉल इज टू हॉट टू टच, तो आप क्या कर देंगे, द वॉल इज, टू की जगह क्या लगा देंगे, सो, हॉट की जगह हॉट और टू की जगह दैट। हमें करता वाल में स्पष्ट नहीं हो रहा है इसलिए हमने क्या लगा दिया, वन। और फिर इसके बाद क्रिया प्रेजेंट में दी है, इज लिखा है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, कैन नॉट। कैन नॉट के बाद टच इट। ठीक है, इट इसलिए लगा रहे हैं, देखिए कहीं यहां इट नहीं लगा है क्योंकि हमें कर्ता क्या निर्देश दे रहा है, एक निर्जीव का भी निर्देश दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बाद में शो कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, द सीन वाज टू पैथेटिक टू सी। इसमें क्या करना है, द सीन वाज, टू की जगह क्या लगा देंगे, सो पैथेटिक दैट। अब देखो वहां पे सीन लिखा है, सीन का मतलब हो गया दृश्य, क्या हो गया, दृश्य हो गया, तो हमने क्या लगा दिया, वन। और क्रिया देखो क्या में दी है, पास्ट में दी है, वाज लिखा है, तो क्रिया के लिए हमने क्या लगा दिया, कुड नॉट सी दैट। ठीक है, अगर आप यहां दैट छोड़ भी देते हैं तो आपका वाक्य गलत नहीं होगा। आगे देखिए, टाइप वन आपका क्लियर हुआ, टाइप टू क्लियर हुआ। अब टाइप थ्री में आपने थोड़ा सा बदलाव होगा। बदलाव क्या है, थोड़ा सा और देखते हैं, ये आगे हम टाइप थ्री पे। ठीक है, ज्यादा स्टेज नहीं है, ज्यादा टाइप नहीं है, फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है वो चल रहा है। टाइप थ्री में देखिए, टाइप थ्री में कह रहा है इस तरह के वाक्यों में फॉर आर डॉट डॉट के लिए दैट सब्जेक्ट कैन नॉट बी का प्रयोग करते हैं। अगर मान लेते हैं कि वाक्य में आप पहले टू आता था ना, फिर यहां पे क्या आता था, टू आता था, ठीक, इसी टाइप का वाक्य आता था। अगर मान लेते हैं ये टू नहीं आता है, क्या नहीं आता है, ये टू नहीं आता है, समझ रहे हैं। अगर ये टू नहीं आता है तो इस टू की जगह आप क्या कर सकते हैं, इस टू की जगह फॉर आ गया, क्या आ गया, फॉर आ गया, आ गया ना फॉर। अब कुछ नहीं करना है, फॉर आ जाए चाहे टू आ जाए, आपको इसके बदले में लगाना क्या है, वही प्रक्रिया है दैट। क्या लगाना है, वही प्रक्रिया है जो लगता है, बस बदलाव क्या होगा, दैट लगाएंगे। आप आगे से क्या करेंगे, सब्जेक्ट कॉपी करेंगे, जो सब्जेक्ट आगे रखा होगा वो सब्जेक्ट लाएंगे। क्रिया प्रेजेंट में होगी तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट, और क्रिया अगर पास्ट में होगी तो कुड नॉट। इतना कॉपी कर लेंगे, इतना कर लेंगे ना। अब यहां पे आपको क्या चीज बढ़ानी है, बी शब्द लाना है। ये किसके लिए, फॉर आने पर, क्या आने पर, अगर फॉर आता है और टू नहीं आता है तो एक चीज आप चेंज करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो आपको अपनी मर्जी से क्या जोड़ना होगा, क्या ऐड करना होगा, बी। और बाकी जैसा आप करते आए हैं वैसा करेंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर में ये समझ में आया ना। आपको करना क्या है, पहले आप सब्जेक्ट जो रखा है वो रखेंगे, जो क्रिया रखी है वो क्रिया रखेंगे, वर्ब रखेंगे, फिर इसके बाद टू की जगह क्या कर देंगे, सो कर देंगे, प्लस फिर जो वर्ड रखा होगा वो वर्ड रख देंगे, फिर इसके बाद दैट रखेंगे, फिर सब्जेक्ट कॉपी करेंगे, क्रिया को चेक कर लेंगे, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। अब करना क्या है, जब रख देंगे तो आपको क्या लेना है, एक बी शब्द लेना है। क्या ले लेना है, बी। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा है ही इज टू स्लो फॉर अ रेसर। ठीक है, अब आपने क्या किया, उसने ही की जगह आपने ही रख दिया, इसकी जगह ए रख दिया, इस टू की जगह क्या कर दिया, सो। एडवर्ब टू की जगह आप क्या करते रहे, सो करते आए, और स्लो की जगह स्लो कर दिया, फॉर की जगह आपने क्या कर दिया, कंजक्शन दैट लगा दिया। कर्ता कॉपी किया, आगे ही लिखा है आपने ही लिख दिया।
आपने क्रिया प्रेजेंट की देखी, कैन नॉट लिख दिया, बस नया शब्द क्या जोड़ दिया, बी। क्यों? क्योंकि ये वाक्य कैसे आ रहा था, फॉर ए से आ रहा था। ठीक है, इसके बाद क्या रखा है, ए रेसर, तो आपने क्या लिख दिया, ए रेसर, और बात कंप्लीट हो गई। समझ में आया? थोड़ा सा इसमें क्लाइमेट चेंज है। आगे, ही इज टू वीक फॉर अ रेसलर। बताइए भैया इसका आंसर कैसे बनेगा। ही इज, टू की जगह क्या कर देंगे, सो, वीक, फिर फॉर की जगह क्या लगाएंगे, दैट, फिर अब कर्ता कॉपी करेंगे, कर्ता क्या लिखा, ही, क्रिया प्रेजेंट में या पास्ट में, प्रेजेंट में क्या लगा देंगे, कैन नॉट, फिर क्या लगाना है अपनी तरफ से, डी, डी लगा दिया। फिर इसके बाद हमें क्या बचा, ए रेसलर, क्या लिखा है, ये रेसलर लिखा है, रेसलर नहीं पढ़ना, रेसलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर पे देखो, लिखा है सी वाज टू डल फॉर आ रेंगुलर। ठीक है, तो आप क्या बनाएंगे इसको, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सी, सी हो गया, वाज, टू की जगह क्या कर देंगे, टू की जगह क्या कर देना है, सो, डल की जगह डल, और फॉर की जगह क्या लगा देंगे, दैट, दैट के बाद आप क्या करना है, कर्ता कॉपी करना है, कर्ता क्या है, सी, क्रिया देखो काय में दी है, पास्ट में काय में दी है। अब बताओ कैन नॉट लगाया, कुड नॉट, तो आपने लगा दिया कुड नॉट। कुड नॉट के बाद क्या बचा, ए रेंगुलर। ये समझ में आया, समझ में आया, तीसरा टाइप समझ में आया। हाँ, यहाँ पे बी रह गया, क्या रह गया, बी। ठीक है, आगे देखिए, पार्ट टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये तीन आपके कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, हो गए, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब मान लो और एक 2 ना हो, तब आपको क्या करना है, इसको इस तरह से बना देना। तो आपके कितने टाइप हो गए, 4। अब आते हैं 5वें में, 5वां देख लो भैया। ठीक, 5वें टाइप में क्या करना है, 5वें टाइप में आपको गौर कर लेना, अगर आपको फॉर मी, फॉर हिम, फॉर देम, फॉर हर, इस टाइप के कुछ टू ना लग के आए, इस टू की स्थान पे, किसके स्थान पे, ये टू ना हो और इसकी जगह क्या दिया हो, ये दिया हो, तब आपको क्या करना, फॉर के बाद क्या लिखा, मी। आप कर्ता कॉपी करते थे ना, आगे का कॉपी करते थे ना, अगर इस टाइप के आया तो आपको कर्ता कॉपी नहीं करना है। अब बताओ मी किस, कौन से कर्ता को संकेत देगा, अपने को देगा